बिहार के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। हमरे नाम सरकार बिसर गेले, वोट दिन नहीं बिसरे छी। जब वोट दिन नहीं बिसरे छे, आई 2 रुपया बुढ़िया यार के दीते तो बिसर गेली। मखाना उगाया जाता है। मखाना अमेरिका में, इंग्लैंड में सुपर फूड बन गया है। हजारों रुपए के लिए बिकता है, उनके सुपरमार्केट में बिकता है, उनकी दुकानों में बिकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेहनत करके पानी में से मखाना निकालता है, जिसके पैर हाथ सड़ते हैं, उसको इस मखाने का कितना फायदा मिलता है? सबसे बड़ी बात है, हम गुड़ी जो लाते हैं तो प्रशासन पुलिस जो होता है वो रास्ता में बहुत परेशान करता है। 5,000 का है, 20,000 रुपया वो पुलिस ले लेता है। तो सब तो किसानी को न मारता है, मखाना खेती वाला को न मारता है। किसान राजनीतिक दलों का सबसे मुलायम चारा है। अभी हमारी बिहार यात्रा चल रही है। सभी राजनीतिक दल अलग अलग तरह के दावे और वादे कर रहे हैं। मखाने को बिहार का सफेद सोना भी कहा जाता है। मेरे पीछे जो तालाब देख रहे हैं, ये मखाना की खेती होती है और ऐसे ही जलाशयों में मखाने की खेती की जाती है। अलग अलग क्षेत्रफल के ये जलाशय होते हैं। आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि महिलाएं काम कर रही हैं। आपको मैं ये बता दूं कि सरकार का कहना है कि हमने मखाने को लेकर मखाना विकास योजना बनाई, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग को लेकर काम किया। जो स्टोरेज बनाना चाहते हैं, जो किसान उत्पादक करता स्टोरेज बनाना चाहते हैं भंडारण के लिए, उसके लिए भी हम अनुदान देंगे। लोन की भी बात है। मखाना महोत्सव भी हुए। आज हम मखाना उत्पादन करने वाले किसानों से, मखाना किसानों से मिलेंगे और जो जो सरकार के दावे हैं, वादे हैं, वो कितने धरातल पर उतरे हैं जब चुनाव चल रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि किसानों को हर बार अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। पीएम मोदी का भी कहना है कि मत्स्य पालन और मखाना के लिए हमारी सरकार जागरूक है, हम लगातार काम कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी ऐसे ही वादे हैं। लेकिन असल बात जानेंगे कि ये जो अलग अलग फूड प्रोसेसिंग बड़ी बड़ी यूनिट्स खुल गई हैं, उनको तो यहीं से मखाना जाता है। तो ये जो मध्यम वर्ग के या छोटे किसान हैं, ये किन तरह की परेशानियों से दो चार होते हैं, या इनके जीवन में भी सरकार के कहे अनुसार बदलाव हुआ है। तो मैं आपको कुछ किसानों से मिलवाऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई जो मखाना है, जो सुपर फूड है, जो बिहार का सफेद सोना है, उससे लोगों के और किसानों के जीवन में कितनी चांदनी बिखरी है, ये समझने की। क्या नाम है अम्मा? परमिला देवी। परमिला देवी। ये मखाना में आप भी काम करती हैं? हाँ, या हम भी काम करती है। तो कितना रुपया मिलता है मजदूरी? 100 रुपया किलो। 2 किलो बेचे छे तो 2 से दे छे। 100 रुपए किलो? हाँ। तब जब तो के दाल किनबा, आलू किनबा, तब खेबा। चाय चीनी अनबा तो चाय पीबा। तो ये मखाना बीनते वक्त हाथ उठ भी कट जाता है? हाँ, घोंघरी सब में देखे छक नहीं खाए वाला रहे छ। दिखाइए कैमरामैन थोड़ा सा। ये मखाना बीनने से ही हुआ है? नहीं है? नहीं भैया, कहियो 1 किलो हो, कहियो आधा किलो। ये हाथ जो कटा है मखाना की वजह से? हाँ, मखाना में कटे छ, कांटो बर करे छ। की कहे छ आप हमरा? नहीं छ, गरीब लोग छियै तो इहो सब नहीं करबा तो की सब खेबा?
तो 100 रुपया मिलता है 1 किलो पे। 1 किलो पर कहियो 1 किलो भेला, कहियो आधा किलो भेला, कहियो 2 किलो भेला, तो यह सब होइ छै। और इसमें कीड़ा सांप, अब की करबै, तो गरीब लोग छियै, कोनो दुआरा नहीं छै, तो की करबै, ने खेती छ, ने पथारी छ, ने कोनो आमद छ, तो की करबै। ई जाइ छै तो दूगो धुआ पुता छ, दूगो पोता पोती, तो 10 गो उ बगता, 10 गो आ जे दिन नहीं एबै तो ओहो ककरा से मांग के कुरकुरा बिस्कुट देब। हमरे नाम सरकार बिसरि गेलै, वोट दिन नहीं बिसरै छी, जब वोट दिन नहीं बिसरै छै, आ ई 2 गो रुपया बुढ़िया आर के दीते तो बिसरि गेलै। कितना घंटा काम करते हैं आप लोग? 10 बजे आबै छै, हैया एखन ऊपर भेल यऽ। आब देखक मोबाइल तो नहीं छै, तोरे आर के मोबाइल है तो देखक अखन कते टाइम भेला, आब डांड दुखा गेल तो ऊपर भेल यऽ। 3:45 पौने 4। हाँ हो गया। आ 10 बजे ढुकल यऽ तो 2 किलो हेता, कि अब 1.5 किलो हेता धोई माज के। और 100 रुपया मिलेगा? 100 रुपया। मखाने की खेती को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये मेहनत, प्रकृति की समझ और परंपरागत नियमों का संगम है। कुछ मखाना की खेती करने वाले मध्यम किसान हैं हमारे साथ, उनसे समझेंगे कि मखाना विकास योजना या मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत कितना इन्हें फायदा मिल रहा है, और मखाना जो सुपर फूड है वो कितना इनके आय में बढ़ोतरी की तरफ और कितना इनका जीवन विकसित हुआ है। क्या नाम है? विजेश्वर को साहनी। सैनी जी, ये बताइए कि आप मखाना की खेती करते मखाना का खेती करते हैं, मखाना खरीदते भी है, गुड़िया खरीदते भी है, और खरीद के अपना मखाना फोड़ते हैं, अपना मेहनत करते हैं। हैं? कितने जमीन में आप लोग मखाना लगाते हैं? मखाना 5 एकड़ में होता है, जितना 2 एकड़ में होता है, जिसको जितना जमीन है उतना अपना लगाते हैं। तो जैसे बिहार सरकार का कहना है कि मखाना, बिहार में 85% का उत्पादन है मखाने का पूरे देश में। अभी मखाना महोत्सव भी हुआ था पटना में। सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या मदद मिल पा रही? सरकार के तरफ से हम लोग का अभी तक कुछ भी मदद नहीं मिला मखाने के लिए। अपना मेहनत करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, ब्याजी उठा के हो चाहे जो भी हो, जहाँ से हो, अपना खरीद के लाते हैं, बेचते हैं। मखाना खरीद के लाते हैं, बेचते हैं, मखाना फोड़ के मेहनत करके। एक परिवार में 8 आदमी 7 आदमी काम करते हैं उसमें। और कितने घंटे का एक परिवार? कम से कम इसमें आपको 24 घंटा का दिन रात होता है ना, तो उसमें 4 घंटा 5 घंटा सोते हैं, बाकी 20 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है पूरे परिवार साथ में मिलके। तो लेबर भी यूज करते हैं आप? लेबर जिसको है उसको 2 4 5 लेबर भी रहता है, जिसको अपना परिवार है 8 10 आदमी, वो लेबर नहीं रखते हैं। तो अच्छा, एक चीज छोटी सी बताइए कि सरकार का कहना है कि मखाना जो है, इसके लिए हम एक मार्केट तैयार किया है हमने, कि जो किसान मखाना उत्पादन कर रहा है, पैदा कर रहा है, वो जाए उस मार्केट में मखाना बना के पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सब की सुविधा आप लोगों को मिल पा रही है? नहीं, ये सब को कोई सुविधा नहीं है हम लोग का। हम लोग का सिर्फ मखाना बोरी लाते हैं, बोरी से भर के बेचते हैं बस। 10 व्यापारी को देते हैं। दरभंगा का, मधुबनी का व्यापारी लोकल आते हैं, बाहर विदेश का कोई व्यापारी तपारी नहीं आता है। लोकल व्यापारी आता है, कोई 10 बोरा कोई 20 बोरा ऐसे खरीद के ले जाते हैं। 20 बोरा। तो एक बात और थोड़ा आप समझा दीजिए, जैसे 20 बोरा है तो जैसे धान का ये सब का सरकार एक रेट तय करती है, इसमें भी कुछ रेट तय होता है? कोई रेट नहीं, वो तो रेट चेंज जो करते हैं ना, उतार चढ़ाव करते हैं ना, व्यापारी करता है। जैसे लोकल व्यापारी होता है ना, वो काम करता है। ऊपर का तेजी मंदी देखने से ऊपर चढ़ाव होता है। जैसे ऊपर, जैसे दिल्ली बम्बई, जैसे ऊपर जैसे बिक्री हुआ ना, ऐसे यहाँ भी रेट चढ़ाव होता है। 800 रुपए में एक पैकेट मखाना 1 किलो का मिलता है। 800 में 1 किलो मिलता है रिटेल मार्केट में। रिटेल मार्केट आप कितने में बेचते हैं? हम लोग 800 में देते हैं। रिटेल मार्केट में 1000 मिलता है, 900 मिलता है, किलो ऐसे करके मिलता है। एक बोरी का हिसाब चलता है? नहीं, किलो के हिसाब बता रहे हैं। आप लोग 800 रुपए बेचते हैं? हाँ, 800 रुपये किलो थोक में बेचते हैं। 700 रुपये अभी हो गया, 700 रुपया। रेट के मतलब हाँ, अभी चढ़ाव होता है। पहले 800 था, अभी 700 रुपया रेट हो गया है। 1 किलो की लागत क्या आती है आप लोगों को लगाने में?
1 किलो के लागत जैसे हो गया आपको 300, 400, 500, 1000 के आसपास लगभग। किलो में 1000? नहीं 500 रुपया के लागत लगता है। 500 300 रुपए बचत है। हाँ 500-600 रुपया लग जाता है। फिर लेबर हुआ। हाँ 300 कैसे बचाता है? नहीं 1 किलो में तो 700-800 रुपया लगता है। और 800 में बेचते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? देखिए 1 केजी मखाना में मेहनत करने वाला 700 रुपया में बेचेंगे, उसमें हमको 100 रुपया फायदा होगा। उसमें घर भाड़ा भी है, सब कुछ है, समझे कि नहीं समझे? जैसे 800 रुपये में बेचे, उसमें हमको 100 रुपया फायदा होगा। मजदूर के देगा। अब उससे बड़ी बात है, हम गुड़ी जो लाते हैं तो प्रशासन पुलिस जो होता है वो रास्ता में बहुत परेशान करता है। 5000 का है, 20,000 रुपया वो पुलिस ले लेता है। तो सब तो किसानों को न मारता है, मखाना खेती वाला को न मारता है। तो फायदा सरकार दिया कहाँ से? कोई चीज जो है, मान के चलिए हम अब खेती किए है ना, हम मेहनत करते हैं, अब हम जाते हैं बाहर कमाने के लिए तो 200 रुपया कमाते हैं ना, हैं? एक आदमी हम 7 आदमी हम बैठते हैं, 8 आदमी एक जगह मखाना में, तो हमको 50 रुपया दर से भी होना चाहिए ना, वो भी नहीं होता है। तो वही है, पैसा है लेकिन हम यहाँ व्यापारी सब जो है ना वो रेट चापा हुआ है, हम लोग का ऊपर नहीं बढ़ने देता है। तो एक बात बताइए बाबा कि मान लीजिए आपने मखाना बहुत ज्यादा पैदा कर लिया, ज्यादा उपजा लिया मखाना, तो उसको रखने की सरकारी व्यवस्था है? जैसे आलू रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज है, वैसे कोई व्यवस्था? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अपना सर मकान में रखते हैं? अपना सब अपना मकान में, घर द्वार में रखते हैं, चाहे टूटी हो चाहे झोपड़ी हो, सब अपना घर में रखता है। तो इसमें तो सुने कि अगर मखाने में नमी आ गया तो मखाना खराब? वो खराब है, उसको खराब तो होना ही है, उसमें प्लास्टिक लगा करके रखिए, अपना व्यवस्था से अनुकूल से रखने पड़ता है उसमें। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मखाना हुआ, अब जो जन्म गया वो हम लाते हैं कीन करके, वो 2 बोरा बने या 10 बोरा बने, वो पैसा जो महाजन होता है वो अपना गिरफ्त ले लेता है, अब मरता है किसान, समझे ना समझे? और जो वहाँ से जो बच के आते हैं वही तो बोले ना, प्रशासन जो है रास्ता में 20,000 का 24,000 का। ये बताइए, जैसे आपने मखाना उत्पादन किया, मार्केट में नहीं बिका उतना, तो स्टोरेज की भी व्यवस्था होती है, भंडारण की, तो घर में उस तरीके से आप लोग सुरक्षित रख पाते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि हल्की भी नमी आई मखाने में तो खराब हो। हाँ, तो वही तरीके से रखा जाता है, वो प्लास्टिक का बोरा में रखा जाता है ताकि नमी ना आवे उस मखाना में। लेकिन कई बार होता है ऐसा। वो तो भविष्य का तो कोई अति नहीं, बारिश के समय में सब हो जाता है। सब अपना सेफ्टी रखता है। बारिश के समय में बारिश उरिश पड़ने पर मखाना खराब हो जाता है। मखाना खराब। हाँ, उसे पन्नी उन्नी ढाक कर बना रखे तो अच्छा रहता तो जैसे कि धान का फसल खराब होता है तो सरकार इनपुट अनुदान देती है, मुआवजा देती है, आप लोगों के पास भी है प्रावधान? नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। कुछ नहीं, कुछ प्रस्ताव नहीं। कोई लोन खराब हो गया तो कुछ प्रस्ताव नहीं। अपना खराब हुआ, जो खराब हुआ अपना पूंजी गया। बाबा कुछ बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? कुछ भी बोलिए। सब बोल रहा था, हम मैं क्या पीछे बोलेंगे? तो आप भी बोल रहे थे। ये बताइए कब से, रुकिए आप। किसी आदमी लोगों को पूछिए, हम नहीं पूछ। अच्छा, यही आदमी से लोग पूछिए, वो आदमी आप से समाज पूछिए, को- जो बोल रहा है तो उस आदमी से अच्छा पूछिए ये तो ना। बताओ मखाना में फायदा है नहीं है? अब फायदा बगैर कमाने से तो फायदा कुछ नहीं होगा, कमाएगा तकर बाद फायदा कुछ होगा। हाँ, है? हाँ बताइए। मगर फायदा हुआ है, जिस तरह से बीजेपी सरकार आया है ना, उस टाइम से इस लोग को, सोनी लोग को थोड़ा आया है। तो आपके तो सहनी चले गए महागठबंधन। सहनी चला गया तो एक सहनी चला गया है, 1000 सहनी है सर। वो तो कहता है कि सारे सैनिक का ठेकेदारी है उनके पास। ऐसा थोड़ी है, सबको खाना खिलाता है क्या? सबको रोजी रोटी देता है क्या सर? नहीं ना देता है, सबको रोजी रोटी नहीं ना चलाते हैं, अपना मेहनत करके खाते हैं ना। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वही अपना मेहनत करते हैं सब, और क्या कहेंगे। ना तो उप मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी ठोक रहे हैं। अब अभी कैसे बताए, अभी कुछ नहीं बता सकते। चपरासी भी नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा। वो जो बोलता है ना मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मला उसको चाहता ही नहीं है, वो मला का जातीय नहीं है। वो मुकेश सहनी जो है इधर का मला उसको नहीं पहचानता है,
तो बोल रहे हैं हम सन ऑफ मल्हार। वो तो बोलने से क्या होगा, बोलने से कोई भी कुछ बोल देता है। हमको बोलेंगे करोड़पति बनेंगे तो हम बन जाएंगे, नहीं ना बनेंगे। करोड़पति नहीं ना बनेंगे सर, जो हम का मेहनत दूरी कर रहे हैं वही ना होंगे। बिहार में मखाना की जो खेती है उसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों ही प्रयोग है। और हमारे साथ अशोक सहनी जी है, मखाना उत्पादन से आप जुड़े हुए हैं। जी। तो अशोक जी ये बताएं कि सरकार जिस तरीके से मखाने को लेकर, बिहार सरकार मखाना महोत्सव कर रही है, अनुदान देने की बात कर रही है, आप थोड़ा सा एक बात ये भी बताइए कि मखाना जो आप उत्पादन कर रहे हैं इसमें सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है? अभी तक कुछ नहीं मिला है सरकार की तरफ से। तो थोड़ा सा ये बात बताइए, जैसे कि आपने मखाना बनाया, कोई मार्केट आप लोगों के लिए सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है कि जहां पर आप जाकर मखाना अपना बेच सके और सही दाम मिल जाए? वो भी नहीं कराए हैं अभी सरकार, वो भी उपलब्ध नहीं कराए हैं कहीं पर, जो हमको कहाँ बेचना है। तो कैसे बेचते हैं? हम लोग गांव में आते हैं, जैसे खरीदने के लिए व्यापारी लोग, उनसे बेच देते हैं। और इसमें कितना मुनाफा होता है? उसमें है कि जैसे किसी में 10%, किसी में 5%, किसी में 20% लागत का। लागत से ज्यादा हो जाता है। कभी कभी लॉस भी लग जाता है। लॉस भी जैसे 1000 रुपये था मखाना, अभी हो गया 750 रुपये, तो घट गया ना दाम। तो महंगा खरीद लेते हैं ना कच्चा मखाना, उसमें लॉस लग जाता है थोड़ा सा। एक ये इनका अपना यहीं पे आपका सारा काम होता है ना? ठीक। तो थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों के लिए कि क्या क्या है और कैसे कैसे काम होता है। इसको हम लोग पहले सुखाते हैं, सुखाने के बाद में इसको 18 को चलनी में चालते हैं। जैसे ये चलनी हुआ, 18 चलनी में 18 प्रकार का बनाते हैं साइज। 18 प्रकार साइज बनाने के बाद इसको भून देते हैं। भूनने के बाद एक रोज रखते हैं। एक रोज के बाद फिर भून करके तब फिर फोड़ना चालू करते हैं, पपन तब बनना चालू हो जाता है। तो फोड़ने की प्रक्रिया भी बड़े ध्यान देकर फोड़ना जी, बहुत ध्यान देकर के फोड़ना पड़ता है। इसका सुखाने का भी तरीका है, जो उसी हिसाब से सूखना चाहिए, नहीं तो चिपटा हो जाएगा लावा। तो इसमें मतलब कि अगर मान लीजिए दबाव ज्यादा हो गया बीज को फोड़ते वक्त, तो लावा खराब नहीं, तो उससे नहीं खराब होता है। दबाव मारते हैं ना तो ज्यादा 10-5 रहता है ना, तो उड़ जाता है लावा। उससे नहीं होता है। लावा जिसमें जैसे लावा रह गया ना, जहाँ पर फोड़ते हैं वहां पर, तो उसमें चप जाता है। नहीं, जैसे आपने सुखाया जी, सुखाने के बाद सुखाने में भी कम सूखेगा ना, तो उससे गड़बड़ हो जाता है, तो उसका भी लॉस लगता है। हाँ, उसका भी लॉस लगता है, चपटा हो जाता है लावा। तो इसको क्या बोलते हैं? गुड़ी? इसको गुड़ी, कच्चा गुड़ी बोलते हैं हम लोग। तो ये कच्चा मखाना कहिए, कच्चा गुड़ी कहिए। सुखाने के बाद यही निकलता है? यही सूखेले। हाँ, ये सूखा हुआ है अभी। सूखने के बाद में ना इसको हम लोग वही छलना में चालते हैं, जो 18 प्रकार का चलना होता है, वो साइज बनाते हैं 18 साइज। तो जैसे प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारा एक लक्ष्य है कि जो मखाना है वो रोजगार का एक बड़ा साधन बने, इससे आय भी बढ़ रही है। अमेरिका हम लोग भेज रहे हैं। मखाना में जितने लोग मखाना की खेती से या उत्पादन से जुड़े हैं, उन लोगों को अलग अलग सब्सिडी दे रहा है। किसी तरह की सब्सिडी आप लोगों को मिल रही है? ना हम लोग सब्सिडी में अप्लाई किए हैं, ना हम लोग को मिला है। अप्लाई भी नहीं किए हैं। क्यों नहीं अप्लाई किए? अब वैसे नहीं इतना अथी जानकारी हुआ है अभी तक, जो कैसे अप्लाई करे तो पैसा मिलेगा, इसीलिए नहीं अप्लाई भी नहीं किया है। जो हम कहेंगे जो पैसा नहीं मिला। और बाकी लोगों को मिल रहा है? नहीं, किसी को नहीं मिल रहा है। इस गांव में नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है अभी। और कोई आदमी को मिलता होगा उस शहर में, लेकिन इधर में नहीं मिल रहा है अभी। गांव तक योजना नहीं पहुंचा अभी। अच्छा, इसको जैसे कि फोड़ लिए, इसके बाद क्या करते हैं? इसको फोड़ लिए तो देखते हैं, बोरी में रखते हैं। ऐसे ही बगैर तोले हुए बिकता है। एक बोरी देते हैं, 10 किलो का पैसा देता है। एक बोरी मखाना देंगे ना, चीनी वाला बोरी में नाप के, एक बोरी देते हैं तो 10 किलो का पैसा देते हैं। जैसे 750 रुपया हुआ तो 7,500 रुपया, 800 रुपया है तो 8,000 रुपया, 600 है तो 6,000 रुपया उसका कीमत होता है। तो ये जो कीमत कौन तय करता है? सरकार नहीं, हम खुद तय करते हैं। आप लोग खुद तय? हम बोलते हैं जो हम देंगे आपको 800 रुपये किलो, और लेने वाला का मन रहता है 750, तो 750 लेते हैं। तो जैसे चलिए थोड़ा सा चलते उधर भी, जैसे कि धान का ये तैयार मखाना है,
तो इसमें से फिर आगे जाके छटाई होती है इसका ना? चलनी लगता है 5 सूता और 6 सूता। और एक 7 भी नंबर भी आता है। 7 नंबर बहुत कम निकलता है, 6 या 5 होता है ज्यादा। और इसके बाद 4 सूता भी कम होता है, 4 सूता पैकेट में बनता है, 5 सूता जाता है मार्केट में, 6 सूता बिकने के लिए, 7 सूता बहुत कम होता है। तो जैसे ये आपने किया, हाँ तो आप जिस तरीके से एक बात बताइए हाँ। कि 85% उत्पादन मखाने का बिहार से हो रहा है। ये किसान इसमें जो जुड़ा है वो कितना खुशहाल है? जो भी जुड़ा है सब खुशहाल है, खुशहाल है। जो इससे जो भी तैयारी करते हैं ना अपने से, वो सबको फायदा हो रहा है, खुशहाल है सब। तो ये जो राहुल गांधी आए थे तो वो बता रहे थे कि बिचौलिए वगैरह पैसा ले लेते हैं जब आप मार्केट में बेचने जाते हैं, तो ये इस बात में कुछ सच्चाई है कि? ये सब ये सही नहीं बता सकते, सही क्या है सुने बता सकते हैं। और मुकेश सहनी ने बोला है कि ये मखाना जो उत्पादन है उसको हमारी सरकार आने के बाद हम लोग बढ़ाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार देंगे। तो अच्छा है, बढ़िया बात होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरत है जी। तो थोड़ा सा आगे और बता दीजिए क्या क्या है इसमें, जैसे कि ये क्या हो रहा है? ये भुजाई हो रहा है आज पहला बेर। हाँ। इसके बाद दोबारा भुजाई होगा फिर। क्या भुजाई हो रहा है, देखिए भुजाई हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं? कढ़ैया? इसका पहला भुजाई है। हाँ। पहला भुजाई है तो इसका तरैया बोलिए, तरैया बुझे जैसे मुरही का तारते नहीं है, इसी प्रकार का तरैया होता है पहला बार। इस कल भुजाएगा फिर तैयार हो जाएगा। तो इसको भूनने के बाद भी? आज भुजने के बाद छोड़ देंगे, आज और कल तैयार करेंगे। अच्छा, आज भूनने के बाद छोड़ देंगे? हाँ, इसको सूखने ठंडाने देंगे, कल तैयार करेंगे फिर। तो ये 1 किलो मखाना बनाने में कितना समय लगता है? 1 किलो बनाने में, इसमें देखिए एक दिन में 20 किलो बनाते हैं हम लोग, कम से कम 20 किलो 25 किलो। हाँ। जिसमें आज 4 घंटा लगेगा, आज 4 घंटा सवेरे में 8 घंटा लगता है, 8 घंटा 10 घंटा रोज लगता है, तो इसमें 20 किलो के डेली तैयार होता है। तो एक बात बताइए, जैसे कि अगर आप बाजार में लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, अगर आपको सरकारी एक मार्केट मिले, भंडारण करने के लिए उचित व्यवस्था मिले, तो आप भी अपना ब्रांड बनाना चाहते हो? हाँ, अपना भी ब्रांड बनाएंगे और फायदा भी ज्यादा होगा तब। ब्रांड अपना भी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को मदद करना चाहिए किसान को। सो मदद मिल नहीं रहा है, गांव घर में किसान को किसी को नहीं मिल रहा है अभी। देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। मदद मिलेगा तब ना। वैसे सरकार सब्सिडी मिलना चाहिए सरकार से। जैसे मान लीजिए हमको अगर 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो उसमें 50,000 सब्सिडी होना चाहिए। सब कुछ में सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये सब मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। अब जैसे एक चीज और बताइए कि मखाना बीज तैयार हो जाता है पोखर में, वहां से निकालने तक, मखाना बनाने तक सारा प्रोसेस तो मैनुअल है, तो इसमें कुछ मशीन का भी योगदान हो सकता है? क्योंकि हमने सुना है कि इस मैनुअल प्रोसेस में काफी नुकसान भी होता है। नहीं, नुकसान नहीं होता। मशीन से ना, मशीन काम ही नहीं करता है। मशीन जो है ना, अभी फोड़ने वाला सिर्फ मशीन आया है, तो थोड़ा थोड़ा काम करता है, बाकी ये प्रोसेस में मशीन काम नहीं करता है। तो ये मैनुअली? हाँ, इस प्रोसेस में, और इसको चलनी लगाने में, चलनी हो जाएगा मशीन से, सिर्फ ये प्रोसेस से बहुत गड़बड़ है, मशीन से नहीं होगा। सुखाने का नहीं होता है मशीन से, जैसे कितना सुखाना है हमको, क्या ये तैयार करके देता है ना मशीन में, तब फोड़ैया होता है। यहाँ तक तैयार हो गया ना, अब इसको कल जो भूजेगा ना तो मशीन में दे सकता है, भूज भूज के देना पड़ता है। तो ये चारों तरफ भंडारण है मखाने का, और मखाने का जो उत्पादन है बिहार में 85% उत्पादन है। 3,000 करोड़ का किसानों के लिए मार्केट है और 5,000 करोड़ का जो रिटेल मार्केट है मखाने का वो है। 25,000 किसान बिहार के मखाना उत्पादन से जुड़े हैं। सरकार का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत जो मखाना उगाने का रकबा है वो बिहार में बढ़ा है। उसके बाद किसानों की आय, सरकार का कहना है कि बढ़ा है। टैक्स बढ़ा है, अगर 2005 की बात करें तो 4.52 करोड़ का टैक्स मखाना और मछली जो उत्पादन है उससे सरकार को जाता था।
23-24 के आसपास ये आंकड़ा 17.52 करोड़ का हो गया, 4.62% की इसमें बढ़ोतरी है। लेकिन अभी भी मखाना किसानों की और जो मध्यम वर्ग के किसान हैं उनकी मांग है कि पैकेजिंग और मार्केटिंग और प्रोसेसिंग के लिए जो व्यवस्था सरकार करने की बात कह रही है वो व्यवस्था पूरी तरीके से धरातल पर दिखनी चाहिए। बाकी मखाना सुपर फूड है, अभी किसानों को इंतजार है कि उनकी आय और उनकी सुविधाएं सुपर कब होंगी। मैं राकेश मोहन सिंह।